12th। आज हम बात करेंगे बंधन बलों के आधार पर क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। कल हमने बात की थी कि संरचनात्मक इकाई के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण, जिसमें हमने दो प्रकार के ठोस पढ़े थे, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस। आज हम उन क्रिस्टलीय ठोसों को उनके मध्य जो बल कार्य कर रहा है, जो बंधन बल अर्थात जो बल उन्हें जोड़े रखता है, उस बल के आधार पर हम उनका वर्गीकरण करेंगे। तो मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है, इसको आप गौर से देखेंगे तो चार प्रकार के हमारे क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। इसीलिए हमने लिखा है क्रिस्टल का प्रकार, कि क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं जो क्रिस्टलीय ठोस हैं, उनकी संरचनात्मक इकाई क्या होती है, उनके बीच में बंधन बल क्या कार्य करता है, उनके गुण क्या होते हैं और उनके उदाहरण। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्रिस्टल है उसको हम बोलते हैं आणविक क्रिस्टल। जैसे कि नाम से ही पता है, आणविक क्रिस्टल अर्थात संरचनात्मक इकाई अणु होगी इसमें। दूसरा है आपका आयनिक क्रिस्टल, जिसमें संरचनात्मक इकाई आपकी आयन होगी। तीसरा आपका क्रिस्टल है सहसंयोजी क्रिस्टल, जिसमें संरचनात्मक इकाई परमाणु होगी। और चौथा क्रिस्टल है धात्विक क्रिस्टल, जिसमें संरचनात्मक इकाई धातु आयन होते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन के समुद्र में डूबे रहते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन और धातु आयन के मध्य लगने वाला बल। तीसरा आता है कि बंधन बल क्या है। तो आणविक क्रिस्टल जिसकी संरचनात्मक इकाई अणु है, और हमें पता है कि विभिन्न अणुओं के बीच में वैन वाल बल कार्य करते हैं, जो कि हमने कक्षा 11 में पढ़ा है। तो आणविक क्रिस्टल किसे कहते हैं, जिसमें संरचनात्मक इकाई अणु होती है और जिनके बीच में बंधन बल वैन वाल बल कार्य करते हैं। इनके गुण क्या होते हैं, आणविक क्रिस्टल के गुण, ये हमेशा मुलायम होते हैं, इनका गलनांक बहुत कम होता है, विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं तथा वाष्पशील प्रकृति के होते हैं। वाष्पशील और निम्न गलनांक इसलिए क्योंकि वैन वाल बल कार्य कर रहे हैं, और आपको पता है कक्षा 11 में बताया है कि वैन वाल बल बहुत ज्यादा वीक होते हैं, दुर्बल होते हैं। तो दुर्बल बल होने के कारण इनका गलनांक भी कम होता है, ये कुचालक होती हैं और वाष्पशील होती हैं। उदाहरण इनका है जैसे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम शुष्क बर्फ कहते हैं, आयोडीन है, मीथेन है, ठोस मीथेन को भी हम इसी के अंदर लेते हैं। दूसरा आता है आयनिक क्रिस्टल, जिसमें संरचनात्मक इकाई आयन होती है। इनके बीच में जो बंधन बल कार्य करता है वो स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, यानी धन और ऋण आयन के बीच में जो बल कार्य करता है वो बल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कहलाता है। इनके गुण बहुत कठोर होते हैं, भंगुर प्रकृति के होते हैं, यानी गिरने पर टूट जाते हैं। इनका गलनांक बहुत उच्च होता है, क्योंकि वैद्युत आकर्षण बल बहुत ही प्रबल बल है, जिसके कारण इनका गलनांक बहुत ज्यादा होता है। विद्युत और ऊष्मा के दुर्बल चालक होते हैं, लेकिन इनकी चालकता बहुत ज्यादा नहीं होती, इसलिए दुर्बल चालक होते हैं। उदाहरण इनके लिखे हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सिल्वर आयोडाइड, और भी बहुत सारे हैं। ये 3 एग्जाम्पल लिखे गए हैं। तीसरे प्रकार के क्रिस्टल आता है जिसको हम सहसंयोजी क्रिस्टल कहते हैं, जिसका अवयव यानी संरचनात्मक इकाई परमाणु होती है, और इनके बीच में, क्योंकि परमाणुओं के बीच में जो बल कार्य करता है उसे सहसंयोजी बल कहते हैं। तो सहसंयोजी क्रिस्टल में संरचनात्मक इकाई परमाणु होती है और बंधन बल सहसंयोजी बल होता है। इनके गुण बहुत ज्यादा कठोर होते हैं, उच्च गलनांक होता है और विद्युत और ऊष्मा के दुर्बल चालक होते हैं। कठोर और उच्च गलनांक वाले, क्योंकि बल कार्य कर रहा है सहसंयोजी, और सहसंयोजी बल बहुत ज्यादा प्रबल बल होता है। इसके उदाहरण लिखे गए हैं डायमंड, क्वार्ट्ज और सिलिकॉन। ऐसे ही अंतिम प्रकार के ठोस आते हैं क्रिस्टल, जिसको हम धात्विक क्रिस्टल कहते हैं। इसकी संरचनात्मक इकाई धातु आयन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन के समुद्र में डूबे रहते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन और धातु आयन के बीच में बल कार्य करता है, जिसको हम वैद्युत आकर्षण बल कहते हैं। गुण इनके, ये मुलायम भी होती हैं और अत्यंत कठोर भी होती हैं, इसीलिए मृदु से अत्यंत कठोर तक इनका गुण होते हैं। विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती हैं, इन्हें खींचा जा सकता है। जो भी धातु के गुण होते हैं वो सारे के सारे गुण इनमें पाए जाते हैं। उदाहरण हमने लिखा है सोना, चांदी, कॉपर। तो ये तो हमारे हैं क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण बंधन बलों के आधार पर, अर्थात उनके संरचनात्मक इकाइयों के बीच में कैसे बल कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।